डॉक्टर साहब, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, ठीक है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्योंकि चुनाव सर पर है, मुसलमानों के लिए किस तरह का एक माहौल है, किस तरह का वो डिसाइड करें, कैसे अपने आप को जो है मेंटेन करें इन सब चीज़ों के लिए? क्योंकि चुनाव सर पर है, कोई भी पार्टी आज तक भी मुसलमानों के जो कामों पर, उनकी चीज़ों पर खरी नहीं उतरी है। उसे आप कैसे देख रहे हैं? असल में ये हमारी मजबूरी है कि अगर हम अपने खुद की पार्टी बनाते हैं, जैसे पीस पार्टी बनी या एमआईएम है, तो उस पर एक हमेशा छाप लग जाता है कि ये जो है देश विरोधी पार्टियां हैं या एक ही पाकिस्तानी पार्टियां, नौज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें की जाती हैं। हमारी मजबूरी ये है कि जो कुछ सेकुलर लोग हैं, जो भारत का जो संविधान है, जो भारत का मिजाज है कि यहाँ सबको साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए, जो लोग इंसानियत पर यकीन रखते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि हर आदमी का हक है, हर आदमी जो शहरी है इस देश का, उसका पूरा पूरा हक जो आइन ने दिया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की पूरा हक हासिल है। तो ऐसे लोग हैं कम, लेकिन बहरहाल जहाँ जिसको समझ में आए वहाँ वो जाए। आज की सूरत हाल में ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुली तौर पर एक ऐसा कार्ड खेला है जिससे जो है वोट पोलराइज हो जाए और एक ख़ास मज़हब का जो अक्सरियती तबका है उसका पूरा वोट उसको मिले। ये उसकी स्ट्रेटजी है। इस सिलसिले में वो अपना काम कर रहे हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि इलाकाई सतह पर या मरकज़ी सतह पर जो लोग भी हमारा साथ देने के लायक दिख रहे हैं, हम उनका साथ दें। ख़ास तौर से लालू प्रसाद यादव जो है वो कभी भी संघ के आगे नहीं झुके, उसूलों की बुनियाद पर कायम रहे हैं। उस मिजाज के जो लोग हों उनका हमें साथ देना चाहिए। वो लोग जो वक्त वक्त पर पाला बदलते रहे हैं, मौका परस्ती के सबूत देते रहे हैं, उनसे हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बात की जाए पिछले चुनावों की, दिल्ली की बात मैं अगर करूं तो दिल्ली में पिछली बार देखा जाए कि लोगों ने आम आदमी पार्टी की बात कह कर उनके बारे में बातें बोलकर, तबलीगी जमात वाली बात बोलकर, वो सारी सारी चीज़ें बोलकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत हुई दिल्ली के अंदर। अब जो है आज की डेट में आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का अलायंस हो गया है कि इंडिया अलायंस में शामिल हैं ये लोग। तो अब ऐसे में मुसलमानों के सामने आप जो तरीका देख रहे हैं वो किस रास्ते पर जाएँ, वो कैसे समझें इस चीज़ को? ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बाकी सारे जो जितने भी दलित और कमज़ोर तबकात हैं उन सबको सोचने की ज़रूरत है कि उनके हक़ में कौन ज़्यादा काम कर रहा है। आज दिल्ली की हुकूमत जैसी भी है वो पूरे देश के लिए एक मॉडल है। पूरे भारत में इतना बढ़िया इंतज़ाम कहीं नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना आसान, बिजली पानी इतना आसान, लोगों के लिए जो है और सहूलियात सब यकसा मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहाँ जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, जो देश के ताने बाने के बिगाड़ने के पर आमादा हैं, उनको जो है रोकने में अगर कोई कामयाब हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी यहाँ कामयाब हुई थी। और हम ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस का मिजाज और आम आदमी पार्टी का मिजाज तकरीबन एक सा है। उन दोनों अलायंस कर लिया, बड़ा अच्छा काम है और तमाम दलित कमज़ोर तबकात को इनका साथ देना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसे में जहाँ इस तरह के लोग हैं जो लोकतंत्र को बचाने में काम कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, लगातार वो जो है प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, लगातार देश को जोड़ने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, उनके खिलाफ पूरी स्ट्रेटेजी होती है, उनको जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा के जेल भेज दिया जाता है। अब वो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ आरोप पर ही उठा के आप किसी को जेल भेज देते हैं, ठीक है, इससे पहले जो लोग हैं उन पर भी आरोप साबित नहीं हो पाए, चाहे वो डिप्टी CM हो, चाहे दूसरे लोग हो, तो उसे आप किस तरह से देख रहे हैं एक आम शहरी होने के नाते? मैं क्या एक लेमैन भी इस बात को महसूस कर रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और ED और CBI का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और जो लोग सेकुलर जहन के हैं, जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, उन सब को जो धचका दिया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनमें एक टेरर पैदा किया जा रहा है ताकि वो थक हार करके या तो बीजेपी में शामिल हो जाएं या बीजेपी की मुखालफत ना करें। लेकिन ये हमारे देश के लिए किसी भी तरह ठीक नहीं है, चूँकि इसकी वजह सिर्फ हमारे देश तक महदूद नहीं है। आज पूरी दुनिया जो है ग्लोबलाइज हो चुकी है। हमें विदेशों में जाकर के हम क्या मुंह दिखाएंगे हमारा भारत कैसा था कैसा है। राजीव गांधी के ज़माने में इसका स्लोगन जो था भारत महान, वाकई भारत महान है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने तुच्छ हितों के लिए, अपने घटिया राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस देश का जो यानी ताना बाना है वो एक ख़ास नज़रिए में पिरोना चाहते हैं। वो हालांकि संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है।
डॉक्टर साहब, एक सवाल थोड़ा सा हटके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोग जो है नामी गिरामी होते हैं, वो चाहे बाहुबली हों चाहे कैसे भी हों, अब उनको जो है एक तरफ करने की बात चल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए, इससे पहले हमने देखा अतीक अहमद को खुलेआम तौर से जो है, खुले तौर से कुछ लोगों ने आए और उन्होंने उनको जो है वहाँ उनकी हत्या कर दी सरेआम, बिल्कुल। और अब जो चीज़ हुई है सामने आई है, मुख्तार अंसारी जो कि अपने आप में एक बाहुबली कहे जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अपना एक वजूद था, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनका एक वजूद था, उसको ख़त्म कराया गया। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? असल में देखिए, ये बहुत बड़े लोग रहे हैं, चाहे अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या आज़म खां हो, ये वाकई लीडर रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कोई कमज़ोर और दलित तबका का इंसान जो है वो उसके मुकाबले के लिए आ सके। तो उन्होंने जो हरबा अख्तियार किया है वो दुनिया देख रही है, और आम आदमी वो थू थू कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। वहाँ कायदा कानून नहीं है। वहाँ जो है देखिए, वो दुबे को बेचारे को जो है बताइए, हम कहते हैं गलत रहा आदमी, लेकिन जो कोर्ट के ज़रिए सज़ा दी जानी चाहिए, ना कि तुम ज़बरदस्ती काउंटर कर दो, गाड़ी पलट कर मार दिया उसे। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जनता जो है वो बेवकूफ़ है, जनता देख रही है, वो अपना फैसला करेगी। ये राजनीतिक हित साधने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, हालांकि मैं नहीं समझता इसका उनको फ़ायदा मिलेगा।